आज से ठीक एक साल पहले यानी वर्ष 2019 में आज ही के दिन दिनेश बसी ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन का कार्यभार संभाला था। हम इनसे आज बात करेंगे एक साल में इनकी क्या उपलब्धियां रही, इन्होंने क्या काम करवाए और ये क्या काम आगे भविष्य में इनकी क्या प्लानिंग है, वो क्या काम करवाना चाहते हैं। दिनेश बसी जी, आपका D4U न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सर थोड़ा बताएंगे जी, एक साल में आपने क्या क्या काम किए हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने मेरे को रूबरू होने का मौका दिया और आज के दिन आज पूरा एक साल हो गया मेरे को कि आज मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया था। मैं धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का और उसके साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैडम आशा कुमारी जी का और अपनी तमाम सीनियर लीडरशिप का, जिन्होंने मेरे को आज इस कुर्सी पे बिठाया और ख़ास करके हमारे जो मंत्री हैं लोकल बॉडी ब्रह्म महेंद्रा जी, उनका धन्यवाद करता हूँ। और लगभग एक साल में मेरे को आज इस ऑफिस में बैठे एक साल हो गया। एक साल में मैंने कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमें पिछले 25 साल से किराया नहीं आया था। पहले 3 महीने में मैंने लगभग 9 करोड़ रुपया जो हमारा डेड हुआ पड़ा था रेंट, वो कलेक्शन की। कई दुकानें ऐसी थी जो लोग किराया नहीं देते थे या कईयों ने विदाउट पेपर से हमारी दुकानें के ताले तोड़कर कब्जे किए थे, वो छुड़वाए। उसके साथ साथ अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मेरे ऑफिस में कोई भी आए तो उसका काम करके ही भेजूं, और चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो, डेवलपमेंट भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हर एक MLA की कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करके जिसने जो कहा, काउंसलर ने, कोई MLA ने या किसी इलाके के आदमी ने, मैंने हर एक आदमी का काम करके दिया। अच्छा दिनेश जी, आपके जो हैं 5 कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा के आते हैं, कितना पैसा भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो है खर्च कर चुका है इन 5 विधानसभा को में? इन 5 विधानसभा में लगभग हम 200 करोड़ से ऊपर लगा चुके हैं। 125 करोड़ रुपए के तो हम 150 करोड़ रुपए के, पहले 125 थे, अभी 25 करोड़ 44 लाख रुपया हमने लगभग पीछे ये लास्ट वीक दिया है। हम 5 पुल बना रहे हैं अमृतसर में, जोड़ा फाटक, 22 नंबर फाटक, भंडारी पुल, बल्ला, ये 4 पुल हमारे काम चल रहा है। 25 करोड़ रुपए का हम लगभग बुलारिया साहब सरदार रमंदर सिंह बुलारिया जी का स्टेडियम बना के दे रहे हैं। उसके अलावा न्यू अमृतसर में 7 एकड़ में एक बहुत सुंदर पार्क बना के दे रहे हैं। फिर उसके अलावा कम्युनिटी हॉल बन रहा है वहाँ पर। उसके अलावा जो पिछले न्यू अमृतसर वालों को 35 साल से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर सीवरेज का सिस्टम ही नहीं था। मैंने लोगों से वादा किया था कि मैं जिस दिन कुर्सी पे बैठूंगा 15 दिन में वो आपका काम हल करके दूंगा, और मैंने 13वें दिन वो सीवरेज का काम शुरू करवा के दिया। दिनेश जी, जहाँ तक हमें ध्यान है वो सीवरेज में तो दीवारें निकली थी, ऐसे पेमेंट हो गई उसकी। नहीं, वो सीवरेज तो वो नाले वाला काम था, वो नहीं। एक न्यू अमृतसर में सीवरेज सिस्टम ही नहीं चलता था, सड़कों पर पानी रहता था, सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं था। जो बहुत माइनर से था काम था, लेकिन हो नहीं पा रहा था बहुत देर से। मैंने पहले दिन कुर्सी पर बैठते ही अपने सारे स्टाफ से मीटिंग करके बोला कि मैंने 15 दिन का टाइम दिया मेरे को, उससे पहले मैंने ये काम करना, और 13वें दिन मैंने न्यू अमृतसर में जाकर उसका मुहूर्त करके आया था। अच्छा दिनेश जी, आपने कहा कि हमने 200 करोड़ रुपए का आप काम करवा चुके हैं जिनमें पुल है। पुल अभी कहीं धरातल, क्योंकि 2018 में जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनका उद्घाटन किया था, मुझे याद है तब नवजोत सिंह सिद्धू थे निकाय मंत्री, तो उन्होंने कहा था कि ये 12 महीने में पुल बन जाएंगे। अभी इस बात को भी 20 महीने से अधिक समय गुजर गया है, तो कब तक ये धरातल पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वल्ला की प्रॉब्लम्स है। वल्ला में थोड़े डम के कारण कुछ NOCs की प्रॉब्लम आ रही है, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, और मैं समझता हूँ कि 2020 दिसंबर तक कुछ कोरोना के कारण हमारे 3-4 महीने ख़राब हो गए हैं। नहीं तो आज हमने भंडारी पुल स्टार्ट कर देना था। तो मैं समझता हूँ कि दिसंबर में हम भंडारी पुल, वल्ला पुल, ये दोनों स्टार्ट कर देंगे, और 22 नंबर फाटक वाला और ये जो जोड़ा फाटक है, 22 नंबर फाटक वाला भी 3 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। जोड़ा फाटक नेक्स्ट ईयर में हम लगभग मेरे ख्याल से 8 महीने में, अभी टेंडर लगने लगा रेलवे का, और 8 महीने में हम जोड़ा फाटक भी लोगों को काम करके दे देंगे। अच्छा दिनेश जी, एक तो ये अपना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का सालाना बजट कितना है और हम कितना पैसा जो है वेतन और पेंशनों पर खर्च कर देते हैं? वेतन तो लगभग हमारे पास 15-20 लाख रुपया, 20-25 लाख रुपया है। हमारा बजट अच्छा खासा है। हमारे पास
इनकम ऑफ सोर्सेज अच्छे हैं और हम शहर में अच्छी डेवलपमेंट भी करा रहे हैं। आज हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा काम चल रहा है, चाहे वो सेंटर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरे से पहले जब मैं चेयरमैन नहीं था तब सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब निकाय मंत्री थे, उन्होंने भी तब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को 3-3, 5-5 करोड़ रुपया दिया था। उसके बाद हमने भी काफ़ी काम लगाए हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे अभी लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए का काम हमने साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया, 15 करोड़ के आसपास ईस्ट में लगाया, 5 करोड़ का सेंटर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया, 8 से 10 करोड़ रुपया हमने वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया। ऐसे ही नॉर्थ में चल रहे हैं हमारे काम। ये हमें लगभग इनकम ऑफ रेंट्स, हमारी प्रॉपर्टी सेल होती है ऑक्शन में, हमें पैसे आते रहते हैं और हम अमृतसर शहर पे लगाते रहते हैं। अच्छा दिनेश जी, एक ये भी 15 करोड़ रुपए पटियाला को ट्रांसफ़र अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से किए जाने थे, वो हो गए हैं या नहीं? अभी तो किए नहीं हैं, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक ये एक सिस्टम है कि हम यहाँ से कॉरपोरेशन को भी हमने 12.5 करोड़ रुपया दिया है, 50 करोड़ देना उनको। ऐसे ही हमारे से पहले अनिल जोशी जी ने यहाँ पे तरन तारन में भी पैसे लगा दिए थे, ऐसे ही पटियाला में भी पैसे गए थे, कपूरथला से पैसे लेने, अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने लगभग 150 करोड़ रुपया लेना है आसपास के ट्रस्ट में, कॉरपोरेशन में। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम नहीं दे सकते। हमने जो भी किया है कानून के क्षेत्र में रहकर, और वो मंत्री साहब का राइट है कि वो पैसे कहीं भी ट्रांसफ़र करें। हमने कौन सा उनको वैसे ही ट्रांसफ़र किया, हमने इंटरेस्ट पे दिए हैं। बैंक में हमें मिलता है 7-8% इंटरेस्ट, और हमने पटियाला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दिया 12% पे। तो हमने तो एज एक अगर सोचा जाए तो हमने एक बिजनेसमैन की सोच के हिसाब से 15 करोड़ को हमने 12% पे इंटरेस्ट पे चढ़ाकर हमने पैसा दिया है, जिसमें हमें इनकम भी हमारी बैंक में 15 करोड़ बढ़ा रहेगा तो हमें 6% इंटरेस्ट आता है, और हम पटियाला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दे रहे हैं वहाँ से हमें 12% आएगा, और हमने 5-5 करोड़ की हर 6 महीने बाद उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को साथ में अटैच कर रहे हैं। दिनेश जी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, पहले भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से कई जगह कॉर्पोरेशंस को और कई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को कर्ज दिया गया है, 150 करोड़ रुपए के करीब पैसा। यहाँ कॉर्पोरेशन को भी आपने कर्ज के रूप में ही पैसा दिया है, लेकिन वो पैसा वापस आ नहीं रहा। आएगा। हम टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी डाल रहे हैं कि जिसमें उनकी प्रॉपर्टी हमारी, अभी कॉरपोरेशन से भी हमने प्रॉपर्टी, अभी पुड्डा से भी हमने पैसे लेने हैं, तो उनकी भी प्रॉपर्टी हमारे पास है, हम सेल आउट कर सकते हैं हम। लेकिन अभी हमारे पास इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की इतनी प्रॉपर्टी जो हम ऑक्शन में करें, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पुड्डा वाली प्रॉपर्टी भी सेल कर लेंगे। अच्छा दिनेश जी, एक ये बड़ा आरोप लगता है कि अवैध निर्माण होते हैं। आपके बगल में ही एक बांसल भवन बन गया, 5 मंजिला इमारत बन गई, तो और ये अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत से बनते हैं। इन पर कैसे रोक लग सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सरकार का रेवेन्यू खत्म होता है ना जी। देखिए, बांसल बिल्डिंग की बात करो तो वो पिछली सरकार के टाइम पे ये सब कुछ हुआ था, और मैंने जिस दिन अपनी इस कुर्सी को संभाला था, मैंने उसी दिन मैंने बोला था कि कोई भी गलत काम नहीं करने दूंगा, और बांसल बिल्डिंग मैंने फर्स्ट अपनी हाउस की मीटिंग में उसको कैंसिल करके और मैंने ऊपर डाला था, और वो उसकी प्रवानगी भी आ गई। आज बांसल बिल्डिंग का जो मालिक है वो अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है। आपने उसका मालिकाना हक कैंसिल कर दिया? जो हमने उनकी रजिस्ट्री कैंसिल कर दी। हम जब हमारी जो अलॉटमेंट लेटर होती है उसमें हम सब कुछ लिख के भेजते हैं, और वो जगह हमने ओबीसी सेल को दी थी, बीसी सेल के लिए कोई कम्युनिटी हॉल बनाने को दी, किसी के पर्सनल बिजनेस करने के लिए वो जगह नहीं दी हुई। तो इसलिए हमने उसको कैंसिल करने के लिए सरकार ने उसकी प्रवानगी दे दी कि ये जो अलॉटमेंट थी ये कैंसिल है, और आज अभी हम उसकी रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए लिखा है। अच्छा दिनेश जी, जब आप चेयरमैन बने थे तब आपको याद होगा नवजोत सिंह सिद्धू ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया था, तो कुछ विजिलेंस का यहाँ रेड हुआ था, जो फाइलें आपके ऑफिस से गायब पाई गई थी, उसको लेकर सर आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? पहली बात तो मेरे बनने पर नहीं रिज़ाइन दिया था। नहीं, आपके बनने से पहले दिया था, आपके बनने के बाद जो है विजिलेंस का रेड हुआ था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। नहीं, मेरे बनने से पहले ही विजिलेंस का रेड हुआ था, फाइलें गई हैं, वो सील हमने लिख के दिया है कि उसको जल्दी से जल्दी जो भी है कार्रवाई क्लियर करके उसको क्लियर करें, ताकि यहाँ पर कई लोगों के फाइलें पड़ी हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, उनका मैटर क्लियर हो सके। मेरा सवाल यह है कि जो रिकॉर्ड गुम हुआ है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का, उसके लेकर सर आपने एज ए चेयरमैन क्या किया? हमने अभी सारा रिकॉर्ड जो हमारे सेल ब्रांच में जिसकी ड्यूटी लगी है उसकी उनको बोल दिया कि अपनी अपनी फाइलें कंप्लीट करो, अगर नहीं है तो वो हमें लिख के दो, हम उसकी FIR करवाएंगे और उसको कंप्लीट करके दिखाएंगे।
अच्छा सर, कोई ये भी सरकार की प्लानिंग है, जैसे बहुत बहुत बड़ी इमारतें रंजीत एवेन्यू में बन चुकी हैं, बेसमेंट 10 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन बेसमेंट भी बहुत ज़्यादा बना दिया गया, इसको लेकर ताकि सरकार को रेवेन्यू आ सके। अभी ये प्लानिंग तो चल रही है, लेकिन अभी क्या करते हैं ये ऊपर मंत्री साहब के और सीएम साहब ने फाइनल करना है। जो भी पॉलिसी बनकर आएगी लोगों के हित में आएगी, व्यापारियों की सोच को ध्यान में रखते हुए मंत्री साहब और सीएम साहब उसको सोच को ध्यान में रख के ये पॉलिसी बनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्डिंग वालों की और जो व्यापारियों ने बिल्डिंगें बनाई हैं इनकी हित में आकर लोगों को फ़ायदा मिलेगा इसकी। अच्छा दिनेश जी, एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने 2007 में इसी ऑफिस में बैठ के, तब संजीव खन्ना चेयरमैन होते थे, उन्होंने अनाउंस किया था, तब भी नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा में थे, कि 5 करोड़ की लागत से जो है यहाँ पर सीसीटीवी पूरे शहर में लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक वो जो प्रोजेक्ट है वो धरातल पर नहीं उतरा है। नहीं, जो सीसीटीवी कैमरे वो लगे हुए हैं, हमने तो अभी उसका टेंडर लगाया है कि उसकी रिपेयर, उसकी जो देख रेख के लिए अभी हमारा ये 20 तारीख को मैच्योर होगा, 48 लाख रुपए का टेंडर है। उसकी जो भी रिपेयर्स होगी वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो डेवलपमेंट के टाइम पे कई जगह कैमरे उतर गए हैं। जैसे वेरका चौक पे पुल बन गया तो वो पुल के कारण वो कैमरा उतर गया। और वैसे भी ये जो कैमरे वाला काम है ये स्मार्ट सिटी के अंदर चल गया, पूरे शहर में स्मार्ट सिटी में कैमरे लग रहे हैं। अभी उनका मेरे ख्याल लगभग 125 करोड़ का खर्चा है जो स्मार्ट सिटी में कैमरों का टेंडर लगने जा रहा है। अच्छा दिनेश जी, जहाँ तक हमें ध्यान है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की करोड़ों रुपए की ज़मीन जो कब्जा रखी है जहाजगढ़ में लोगों ने, उसे छुड़ाने के लिए सर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम अलग अलग सिस्टम बना रहे हैं। अभी हमारे पास मैंने अब कुछ स्टाफ भी बढ़ाया है, तो हमने कुछ एरिया पिन पॉइंट किए हैं। आपको जल्दी पता चलेगा आने वाले समय में। हम जहाजगढ़, रंजीत एवेन्यू, कई जगह पे ऐसे कब्जे में कई बार ये 2 बार तो हमने यहाँ पे वॉ जिम के सामने जो हमारी 97 एकड़ की पे कब्जा किया था, 2 बार छुड़वा चुके हैं हम उसको। और अब हमने दीवार कर दी। ऐसे ही हमने वहाँ पे जो 45 साल से केस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट का, हमने उन लोगों से भी दुकानें खाली करवाई। अब उनको उनकी भी भेजा है कि उनको बसाया जाए। तो ये सब प्रोसेस के हिसाब से चल रहा है। और जहाजगढ़ में हमने कई एरिया पिन पॉइंट किए हैं और वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे लोगों से जिन्होंने कब्जे किए हैं वो खाली करवाए जाएंगे और सरकार को वहाँ से रेवेन्यू आएगा। दिनेश जी, एक बहुत अमृतसर का बड़ा जो प्रोजेक्ट था स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का, वो जगह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की है। कई बार उसकी ड्राइंग्स भी बनी जब अकाली भाजपा सरकार थी तब भी। अभी क्या स्टेटस है, क्योंकि इस सरकार को बने हुए लगभग 3.5 साल हो चुके हैं? उसमें थोड़ा सा कोर्ट का प्रॉब्लम है, कोई कोर्ट केस चल रहा है। जिस दिन वो ठीक हो जाएगा उसी दिन हम उसका शुरू करेंगे। सीएम साहब का वैसे भी एक सोच है, उनका माइंड है कि मैं अमृतसर के कोई अच्छा स्टेडियम बना के दूं। और मैं समझता हूं कि वो जल्दी से जल्दी जिस दिन हम कोर्ट से फ्री हो जाएंगे उसको वहाँ पे स्टेडियम बनाया जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई लोगों को संदेश देना चाहें? मैं सभी शहरवासियों का धन्यवाद करता हूं कि आज मेरे को 1 साल हो गया पूरा इस कुर्सी पे बैठे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि हर एक प्रकार का ईमानदारी के साथ और बढ़िया तरीके से लोगों का काम कर सकूं। किसी को भी कोई शिकायत ना आए, कोई भी इस ऑफिस में आए कोई खाली ना जाए, जिसका कोई काम है वो करके जाए। और किसी को भी कोई ज़रूरत है तो कभी भी मेरे पास सीधा आ सकता है। मैं लोगों के द्वारा बनाया गया यहाँ पे चेयरमैन हूँ। अच्छा, एक दिनेश में सवाल मेरा रह गया, आपने कंप्लेंट बॉक्स लगाए थे, अभी शिकायतें आ रही हैं कि बंद हो गई आने? बहुत कम है। स्टार्टिंग में 15-20 आती थी, अभी फिर 7-8 रह गई, अब 1 आधी आती कभी कभी। शिकायतें इसलिए कम हो गई, उस पर कार्रवाई नहीं होती, या आपने काम इतने कर दिए शिकायतें इसलिए आने बंद हो गई? मैंने 25-25, 30-30 साल पुरानी लोगों की रजिस्ट्रियाँ करके दी हैं। शिकायतें क्या आती हैं, जो गलत काम होता है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश होती है कि जो भी शिकायत होती है इस पर जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करूं। मैंने हर एक अपनी स्कीम के हिसाब से, जैसे न्यू अमृतसर का एक ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ की सोसाइटी के साथ। ऐसे रंजीत एवेन्यू का ग्रुप बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर का ग्रुप बना हुआ है, माल मंडी का ग्रुप बना है। उसमें हमें लगभग काफ़ी शिकायतें आ जाती हैं, तो वो हमने अपने ट्रस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच का एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो वहाँ पे कर देते हैं। और मैंने सबको एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि 24 घंटे में वो कंप्लेंट दूर करके मेरे को वो जिस आदमी ने कंप्लेंट किया वो मेरे को फ़ोन आना चाहिए। दिनेश जी, एक मेरा आखिरी सवाल है,
ट्रैक अनिल जोशी ने बनाया था जो ट्रिलियम के आसपास है, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही। अब आप एक नया ट्रैक बनाने जा रहे हैं यहाँ पर एमके के पास, ये आपको लगता नहीं कि ये पैसे की बर्बादी है जनता के? वो जो ट्रैक है उसकी रिपेयर का हमने टेंडर लगा दिया है, वो उसका हमने डाल दिया, वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। ये जो अभी रंजीत एवेन्यू में साइकिल ट्रैक बनना है, वो स्मार्ट सिटी बना रही है। ज़रूरत आज आप देखिए कि ये कोरोना से, मार्च से जब कोरोना की भी महामारी आई है, तो आप देखिए कि लगभग 40% लोग अब ज़्यादातर शाम को साइकिल चलाते हैं। लोग अब एक ट्रेंड चल पड़ा लड़कों का, आम आदमी का, सेहत को ध्यान में रखते हुए ट्रेंड चल गया। तो मैं तो समझता हूँ कि हर एक एरिया वाइज साइकिल ट्रैक ज़रूर बनना चाहिए। मैं तो खुद चाहता हूँ कि न्यू अमृतसर में भी एक साइकिल ट्रैक बने, एक साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में भी साइकिल ट्रैक बनना चाहिए, एक यहाँ बन गया, एक बटाला रोड के साइड में साइकिल ट्रैक बनना चाहिए। अब लोगों की ज़रूरत है, सेहत को ध्यान में रखने, आज महामारी के लिए हमें अपनी सेहत का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसके लिए साइकिल ट्रैक। और मैं न्यू अमृतसर में भी हम साइकिल ट्रैक बना रहे हैं, कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं, फिर वहाँ पे अभी हम बैडमिंटन कोर्ट बनाने लगे हैं। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 6 महीने में शहर में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे, लोग देखेंगे कि कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और हमारे मंत्री ब्रह्म इंद्रा जी की सोच को ऊपर लेके चलते हुए अमृतसर शहर की गुरु नगरी की एक अलग नुहार बदलेगी। धन्यवाद। ये थे दिनेश बस्सी, जिन्होंने बताया कि शहर में 200 करोड़ रुपए से जो अधिक विकास कार्य चल रहे हैं, इनके कंप्लीट होने को भी इन्होंने बता दिया है कि शीघ्र ही ये विकास कार्य कंप्लीट हो जाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो करोड़ों रुपए की जो ज़मीनें कब्जा रखी हैं लोगों ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की, उन्हें भी कब्जा मुक्त करवाया जाएगा, भले ही इसके लिए कोई भी सख्त कदम क्यों ना उठाना पड़े। अवैध निर्माणों को लेकर भी ये काफ़ी खासे गंभीर हैं। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।